हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि हम एक ऑटो एक्सपेक्टेशन में चले गए हैं और हमने अपनी एक सबकॉन्शियस कंडीशन बना ली है। यदि साइकोलॉजी में कहा जाए तो हम जिसे एम्बिशन, पैशन कहते हैं, उसे ही ऑटो एक्सपेक्टेशन कहते हैं। यदि एक लाइन में कहा जाए तो हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अलग दिखने का भाव, नाम कमाने की इच्छा, ये ऑटो एक्सपेक्टेशन में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम वर्मा आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ऑटो एक्सपेक्टेशन को हम डिटेल में समझते हैं। हमारे भीतर के वो भाव जो हम महसूस करते हैं कि सामने से भी वही भाव आने चाहिए। जैसे कि मैं किसी से गलत व्यवहार नहीं करता तो दूसरे भी मुझसे गलत व्यवहार ना करें। मैं किसी को गाली नहीं देता तो दूसरे भी मुझे गाली नहीं देने चाहिए। मैं सबका हित सोचता हूं तो लोग भी मेरा हित ही सोचे। मैं लोगों का भला करता हूं तो लोग भी मेरा भला ही करें। मैं किसी के परिवार को गलत नहीं कहता हूं तो दूसरा का परिवार भी मुझे गलत नहीं कहना चाहिए। मैं किसी के परिवार के साथ अहित नहीं करता हूं तो कोई भी मेरे परिवार के साथ अहित ना करे। मैं लोगों का आदर सम्मान करता हूं तो मुझसे छोटे भी मेरा आदर सम्मान करने चाहिए। मैं अपने माँ बाप की बातें मानता हूं। सोसाइटी में जो जरूरत है, जो नियम है, वो सारे नियम में फॉलो करता हूं। इस तरह के भाव हमें ऑटो एक्सपेक्टेशन में ढकेल देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपना एम्बिशन ऑटो एक्सपेक्टेशन बनाते कैसे। हर आदमी किसी ना किसी धर्म, समाज, सभ्यता, किसी रीति रिवाज, मान्यता, किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, किसी विधि को फॉलो कर रहा है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सवाल के, क्योंकि हमें यह लगता है कि वही हमारा जीवन बनाते हैं और हमें उन्हीं की बात सुननी चाहिए। जैसे कि कोई अपना गोल सेट कर लो। यदि समाज में तुम्हारा स्टेटस होगा तो लोग तुम्हें पहचानेंगे। तुम्हारे पास पैसा होगा तो लोग तुम्हें पूछेंगे। इस तरह के भाव ऑटो एक्सपेक्टेशन को जन्म देते हैं। यदि सोसाइटी में रहना है तो तुम्हें यह प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा और जो सारे सांसारिक नियम बनाए गए उसी के लिए तुम बने हो। यदि उनसे अलग हो जाओगे तो तुम समाज से बिछड़ जाओगे। तुम हर एक वो चीज करो जिससे समाज को फायदा होता है। दयावान बनो, दयालु बनो, साहसी बनो, लोगों का भला करो। इस तरह के भाव हमारे भीतर भर दिए जाते हैं, कुछ परिवार के द्वारा और कुछ हम बाहर से सीखते हैं, कुछ हम दोस्तों से सीखते हैं। इस तरह के भाव जैसे ही हमारे भीतर डेवलप होते हैं, हम अपने आप एक हायर एक्सपेक्टेशन में पहुंच जाते हैं और हायर एक्सपेक्टेशन में पहुंचने के बाद हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं, जैसा हमारा जीवन होना चाहिए उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं और उसमें बुद्धि का पूरा समावेश करते हैं, बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं। हम पूरी प्लानिंग करते हैं, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हैं। पर अगर आप फाइनल देखेंगे, फाइनल में रिजल्ट देखेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, गुस्सा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, डर, इसी तरह के भाव आपके हाथ में फाइनल आएंगे, क्योंकि आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी हुई है। जैसे ही कोई कड़ी टूट जाती या छूट जाती, आप में अपने आप चिंता, बेचैनी, गुस्सा, ये सारे भाव प्रकट होने लगते हैं। पर इस प्रोसेस में हमने एक महीन सा धागा मिस कर दिया और जो हमने महीन सा धागा मिस किया उसे ही साइकोलॉजी कहते हैं। हम एम्बिशन बनाते जरूर हैं, ऑटो एक्सपेक्टेशन में जाते जरूर हैं, पर जब हम प्लानिंग कर रहे होते तो कुछ महत्वपूर्ण पहलू को हम भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम प्लानिंग कर रहे थे तो प्लानिंग की अपनी एक साइकोलॉजी, अपना एक स्वभाव है। जैसे ही आप प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग हमेशा दूसरों के लिए की जाती है और आप भी वही कर रहे थे। आप प्लानिंग के थ्रू दूसरे के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे और जब ढाल रहे थे तब आप में लालच और स्वार्थ अपने आप आ गया था। और जब जब लालच और स्वार्थ टूटता है, मनुष्य में बेचैनी, गुस्सा, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये अपने आप झलकने लगते हैं। दूसरा, जैसे ही आपने प्लानिंग करी, आपने कोशिश करी
कि आपके स्पेस में होने वाली परिस्थिति और स्पेस में होने वाली घटना आपके कंट्रोल में आ जाए, जो कि मनुष्य के बस में है ही नहीं। स्पेस को वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तीसरा फैक्टर यह है कि जैसे ही आदमी प्लानिंग कर रहा था तो बुद्धि का उपयोग पूरा कर रहा था, और बुद्धि की अपनी एक साइकोलॉजी है, अपना एक स्वभाव है। बुद्धि दूसरों से अट्रैक्ट होती भी है और दूसरों को अट्रैक्ट करती भी है। जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो दूसरों से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और जब हम ऑटो एक्सपेक्टेशन में थे तब हम अपनी बुद्धि को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और एक मेन फैक्टर, जब जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो खुद के लिए प्लानिंग छोड़ दूसरे के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस प्लानिंग में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। अब इन सारी बातों का अगर सार समझने की कोशिश करें तो आप जबरदस्ती खुद को बांधने की कोशिश कर रहे थे, और आपके मन को आजादी पसंद है, और आप जैसे जैसे खुद को बांधने की कोशिश करेंगे तुरंत मन आपका उपद्रव करेगा, वो संघर्ष करेगा और अपने आप आपको वहां से दूर ले जाएगा। ये मन का स्वभाव है। और आप खुद सोच कर देखिए कि कैद का जीवन किसे पसंद है। बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस बात का सिर्फ सार था। आज हमने इस वीडियो में सिर्फ यही जानने की कोशिश करी कि ऑटो एक्सपेक्टेशन बनाते कैसे हैं और कौन सा प्रोसेस होता है, और हम कौन कौन से फैक्टर को मिस कर देते हैं। सेकंड वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटो एक्सपेक्टेशन को तोड़ते कैसे हैं। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑटो एक्सपेक्टेशन को तोड़ दें? गोल तो सेट करेंगे पर ऑटो एक्सपेक्टेशन के थ्रू नहीं, बाहरी प्रभाव से नहीं। तो क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑटो एक्सपेक्टेशन को तोड़ दें? और हां दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मेरे साइकोलॉजिकल वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक जाएगी। और हां दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कोई विचार, कोई प्रोसेस, कोई समस्या, कोई रिलेशन आपको बांधे हुए, आप उससे छूटना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में